2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की रघुवर दास सरकार इस बात का दावा करती रही कि झारखंड में विकास किया गया, युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरी के अवसर दिए गए। लेकिन अब हेमंत सरकार इस मुद्दे पर रघुवर दास सरकार की पोल खोलना चाह रही है और उद्योगपतियों को मोमेंटम झारखंड के नाम पर जो जमीनें दी गई थी उन्हें लेने की कवायद शुरू करने जा रही है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 16 फरवरी 2017 झारखंड का ऐतिहासिक दिन, जब सबसे बड़ा मेगा इवेंट मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ। समिट में सरकार ने दावे किए कि कुल 210 एमओयू हुए, 3,10,277 करोड़ के निवेश का करार कंपनियों के साथ किया गया और 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डेलीगेट्स भी आए, जिनमें 600 विदेशी डेलीगेट्स भी थे। सरकार ने दावा किया कि अब सबसे ज्यादा उद्योग, रोजगार और निवेश झारखंड में होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली। अब महागठबंधन वाली हेमंत सरकार उन सभी कंपनियों से जमीन वापस लेने के लिए पसीना बहा रही है जिन्होंने जमीन तो ले ली लेकिन किया कुछ नहीं। कि मोमेंटम झारखंड में जो लूट हुई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है और जिस तरह से जनता के पैसों से हाथी उड़ाने का काम पिछली सरकार ने किया था, या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, वो माफी योग्य नहीं है। ऐसे तमाम जो इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने एमओयू करके राज्य को धोखा देने का काम किया, तो इंडस्ट्री नहीं लगाई, और जो इनमें इन कामों में अधिकारी भी शामिल हैं, उन तमाम लोगों पर हम कार्रवाई चाहते हैं। हाल में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में बयान दिया था कि ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी से जमीन वापस लेने के लिए उसे नोटिस भेजा जा चुका है। सरकार अब तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि ऐसी कंपनियों पर नकेल कसी जा सके जिन्होंने जमीन तो ले ली लेकिन कोई काम शुरू नहीं किया। झारखंड सरकार फैसला का एक सराहनीय कदम है, उनसे तो सूद समेत पैसा वसूलना चाहिए, क्योंकि झारखंड को लगातार पिछले 2016 से ठग रहे हैं। मोमेंटम झारखंड के नाम पर हजारों करोड़ झारखंड सरकार ने खर्च किया था, तो झारखंड के आम आवाम का पैसा था, उसको झारखंड सरकार ने पूंजीपतियों के हाथ में लुटाने का जो काम किया वो सरासर निंदनीय है। उनसे सूद समेत पैसा वापस लेना चाहिए, जमीन तो लेना चाहिए, सूद समेत उनसे कार्रवाई भी करनी चाहिए कि एमओयू को उन्होंने धरा था क्यों नहीं उतारा। रघुवर दास की सरकार ने मोमेंटम झारखंड के बाद उद्योगों के हिसाब से पूरे झारखंड को 4 जोन में बांटा था, जिसमें आदित्यपुर में उद्योग लगाने के नाम पर 209 कंपनियों को, बोकारो जोन में 139 कंपनियों को, संथाल परगना में 165 और रांची जोन में 152 कंपनियों को जमीन दी गई थी। जमीन वापस लेने के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हेमंत सरकार वैसे उद्योगों को भी बंद करना चाह रही है जो शुरू तो हो चुकी थी लेकिन सरकारी मदद के अभाव में बंद हो गई हैं। ऐसे उद्योगों को सरकारी मदद की जरूरत है ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। जो खेलगांव में और जो इरवा में लगा यूनिट है वो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल गारमेंट यूनिट था और उसे राज्य सरकार ने टेक्सटाइल सब्सिडी नहीं दी। कोरोना काल में ऐसे भी मार झेल रहा वो इंडस्ट्री बंद हो गया अगस्त 2020 में इस सरकार के कार्यकाल में, तो जिससे 3500 लोग जो डायरेक्टली इस पे आश्रित थे, यानी 14-15 हजार लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। तो ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बाहर जाते हैं, निवेशकों को आमंत्रित करते हैं, तो हम तो उनसे कहना चाहेंगे कि पहले से जो यहाँ लगे उद्योग हैं, चाहे वो स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज है, उनकी रक्षा करें। वर्तमान में सरकार निष्क्रिय कंपनियों की सूची बनाने के साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारियां कर रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस फैसले का शिकार वैसी कंपनियां ना हो जो आरंभ होने के बाद भी सरकारी मदद के अभाव में मुश्किलें झेल रही हैं। रांची से लाइव 7 के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।